नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बालेश्वर पासवान जी, जो कि CPIM के अंचल सचिव हैं। इनसे जानेंगे, पर्चाधारी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? यह कहेंगे आज अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार से मैंने उनसे भेंट किया, एक स्मारक पत्र दिए। उसमें हमने नगर परिषद हिलसा के 1984 में पर्चा मिला था, जिसका आदेश हुआ था आपका उच्च न्यायालय पटना से हुआ था। अपर समारता फैसला दिया था। जिस समय वह महंत का ज़मीन था, वह महंत ने भी हार गया। उसके बावजूद भी यहाँ का जो पदाधिकारी प्रशासन द्वारा उस समय 1984 में सारा ज़मीन परित था। परित के प्रति में वह धीरे धीरे उग्रवादी द्वारा समन द्वारा करीब आधा पर्चाधारियों को ज़मीन को पर ज़बरदस्ती दखल करके और एक महला दो महला मकान उठाए हुए। जब ये हिलसा नगर परिषद के पर्चाधारियों थाना में जाए या मंडला पदाधिकारी जाए तो झूठ जाके खान पूर्ति करके और वह चले आते थे, और उसके बाद अभी तक वह ज़मीन पर दखल का कब्जा नहीं दिलाए। आज हमारे नया मंडला पदाधिकारी हिलसा में आया है सुधीर कुमार ने। आज मैंने पत्र सारा कागज आज हमें और उमेश रजक ने जो पर्चाधारी है, दोनों मिलकर प्रतिनिधि के रूप में मिले। आज हमारे मंडला पदाधिकारी सुधीर कुमार ने वादा किए हैं कि मैंने जो भी उसमें बसा हुआ पर्चाधारियों को, अनुसूचित जाति बसा हुआ है उसको, पर्चाधारियों को जो समन द्वारा बसा हुआ है उसका मन नोटिस दे के अंचला द्वारा खाली करवाएंगे। अगर खाली न कराया जाएगा तो ज़बरदस्ती खाली करके नोटिस करवा कर जिसका डोम चमार धोबी पासवान अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग को मिला है, उस ज़मीन को हम पर्चाधारियों को ज़मीन कब्जा करावेंगे। और यह ज़मीन हम इस पर वादा करते हैं कि मैंने वह ज़मीन को ज़रूर खाली करवाएंगे। मैंने कहा कि अगर आप स्वयं खाली नहीं कराइएगा तो हम स्वयं पर्चाधारी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे और ज़मीन को जो मकान उठा हुआ है उसका मैं खाली करवाऊंगा, जिसमें चाहे खून या खराबी हो। अगर खून खराबी होगा तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का SP इसका जिम्मेदारी सारा दोष। वो तो SDO की बात हो गया। नगर परिषद जब मिले कार्यपालक पदाधिकारी तो उन्होंने क्या कहा इस पर? नगर पालिका पदाधिकारी को इस पर कोई अधिकार नहीं है। जो भी कब्जा करावेंगे, पहले पंचायती राज था, 1984 में पंचायती राज था, या उसके बाद नगर अति परिषद हुआ, उसके बाद ये अति हुआ नगर पंचायत नगर परिषद हुआ, तो उसके बाद नगर परिषद हुआ। तो इसलिए इस पर ज़मीन दखल दिलाने का कोई अधिकार वह नगर परिषद का अध्यक्ष हो चाहे कार्यपालक हो, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो फिर उनसे मिलने का क्या तात्पर्य हुआ? मिलेंगे मंडला पदाधिकारी इसलिए कि वह जो पर्चा मिला है किसान लोग का पर्चाधारियों को, उस ज़मीन का दस्तखत करे हुए DCLR अंचला अधिकारी, आपका अनुमंडला पदाधिकारी, साथ साथ जिला कलेक्टर का दस्तखत है। इसलिए मैंने उनको कहते हैं कि क्योंकि सरकार ने उसी को आदेश दिया गया था कि जो भूमिहीन को जो ज़मीन देना, जिसका पास ज़मीन नहीं है उसको मैंने ज़मीन बांटो। और 1960 में बिहार सरकार ने गजट छपाया और 1970 में आपका सीलिंग हाइट के मुताबिक जिसको ज़मीन 100 बीघा 150 बीघा वो ज़मीन छीन के आपका भूमिहीन के बांट देने के लिए कह दिया। और साथ ही साथ 1984 में नगर परिषद हिलसा में 84 करीब पंचायती राज था, पंचायत था, तो उसी समय 84 में मिला। यहाँ करीब 80-81 पर्चाधारियों को मिला है। साथ ही साथ आपका 1991-92 में आपका पूरे बिहार में आपका ज़मीन भूमिहीन को, महंत को या 150 बीघा ज़मीन को छीन के वह ज़मीन भूमिहीन को भी बांट दिया।